मेरे YouTube चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक सुंदर कहानी पंडित और ग्वालिन के बारे में सुनाने जा रही हूँ। तो देरी न करके शुरू करें। एक पंडित जी थे। उनके लिए नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया गया था। पंडित जी बहुत ही विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से बहुत सारा पढ़ने के लिए छात्र छात्री आते थे। नदी के दूसरे किनारे लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपने गायों की देखभाल करती थी। लक्ष्मी जल्दी उठकर अपने गायों की नहलाकर दूध दूहती थी, पिताजी के लिए खाना बनाती थी, फिर तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने लक्ष्मी से कहे कि उन्हें शहर जाना है, इसीलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके जल्दी चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और आश्रम के ओर निकल पड़ी। नदी किनारे उन्होंने आकर देखा तो कोई मलाह अभी तक आया नहीं था। लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गया। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतज़ार था। लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने उसे डांटा और देर से आने की वजह पूछी। लक्ष्मी ने भी बड़ी मौसमियत से पूरी बात उनको सुनाई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही। उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बनाती है। उन्होंने लक्ष्मी को कहा, क्यों बहाने बनाती है? लोगों तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती है? पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम के लिए निकली तो नदी के किनारे मलाह नहीं था। लक्ष्मी ने मलाह का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर चली। इतने जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान हो गए। उन्हें पता न था कि कोई मलाह इतनी जल्दी नहीं आता है। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कही, पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को लक्ष्मी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करने को चाहे, पर नदी में उतरने के वक्त ध्यान अपना धोती पर लगा दिए और अपना कपड़ा पर लगा दिए। वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़म से पानी पर गिर गए। पंडित जी को गिरते देखकर लक्ष्मी ने हंसते हुए कहे, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती और कपड़े बचाने के ही ओर लग गए। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, पर अब उन्होंने ज्ञान का जो घमंड था, ज्ञान का जो उनका जो ये था कि वो खुद ही उसमें सफलता नहीं पा सके। कैसे कि लक्ष्मी विश्वास के साथ नदी पार कर ली, लेकिन विश्वास होते हुए पंडित जी अपना ध्यान भगवान पर न लगाकर
वो धड़म से गिर गए। इसीलिए यहाँ कहते हैं जो भगवान को पाने के लिए किसी को ज्ञान का सिर्फ ज़रूरत नहीं होती है, उसे पाने के लिए तो हम लोग का सच्चा मन की ज़रूरत होता है। इसीलिए बच्चों सभी को मैं इससे कहती हूँ, भगवान हम लोग का कपड़ा नहीं देखते, हम लोग का सुंदरता को नहीं देखते, हम लोग का मन को देखते हैं। हम लोग का सच्चे मन से अगर भगवान को हम लोग चाहते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं, तब भगवान ज़रूर सुनेंगे। सो बच्चों अपना मन को भगवान का साथ जब भी प्रेयर करते हो उस टाइम ध्यान लगा के प्रेयर करो। थैंक यू।